हेलो एवरीवन। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स सब के सब एलिमेंट्स होते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ने से पहले हमें एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सब हमने 4 ब्लॉक्स में गैदर करे हैं और उनके नाम हैं एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इन्हीं सब एलिमेंट्स के अंदर हमने इनको कैटेगराइज करके रखा है मेटल्स, नॉन मेटल्स और एक और ग्रुप होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा, एंड दैट इज मेटलॉइड्स। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मेटल्स के बारे में। तो हमारे पूरे ब्लॉक्स जो हैं एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स, उनमें से हमारे एस एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सब के सब मेटल्स हैं और इन सब के इंडिविजुअली हमने नाम भी कैटेगराइज किए हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे 2 टाइप के मेटल्स फाइंड होते हैं। एक होते हैं एल्कलीन मेटल्स और एक होते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो मतलब दोनों के दोनों मेटल्स हैं। तो एस ब्लॉक में सबके सब मेटल्स हैं और वो हमारे एल्कलीन मेटल्स होते हैं या एल्कलीन अर्थ मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर हम लोगों के पास मेटल्स नहीं होते हैं। पी ब्लॉक में सब के सब ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन उसमें से भी हमने उसको डिवाइड करके रखा है कि कुछ लाइक सम एलिमेंट्स हेयर आर मेटलॉइड्स इन नेचर। सो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के अंदर हैं उन सबको ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। ट्रांजिशन मेटल्स, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द वर्ड मेटल्स। सो ये सब के सब हमारे मेटल्स होते हैं। एफ ब्लॉक जो हमारा है उसको हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे एफ ब्लॉक में हैं उन सबको हमने नाम दिया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दैट मीन्स दे आर ऑल मेटालिक इन नेचर। अब साइड पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि एस, डी एंड एफ ब्लॉक के हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज आर very good and they are all metals in nature having metallic properties. चलिए अब बात करते हैं हम अपने नॉन मेटल्स के बारे में। तो हमारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, देखिए। Whenever we are going to study P block elements, तो P ब्लॉक में हमारे ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। अब नॉन मेटल्स कैसे? बेसिकली पी ब्लॉक में हमारी बोरॉन फैमिली होती है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन फैमिली आती है, फ्लोरीन की फैमिली आती है जिसको हेलोजन्स बोलते हैं, एंड वी हैव नोबल गैस फैमिली। सो हमारे पास ये फैमिलीज हैं अपनी पी ब्लॉक में, जिसमें से हेलोजन्स के लेफ्ट तरफ जितनी भी फैमिलीज हैं वो सब की सब नॉन मेटल्स हैं। लेकिन जो हमारी हेलोजन्स के राइट साइड पे जितनी भी फैमिली हैं, जितनी भी एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर कैटेगराइज्ड टू बी मेटलॉइड्स। सो हेलोजन और उसके लेफ्ट वाली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और हेलोजन उससे पहले वाली एक्सक्लूडिंग हेलोजन्स जो उसके राइट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मेटलॉइड्स होते हैं। सो साइड पे आप देख सकते हैं जितने भी नॉन मेटल्स डिस्प्ले हुए हैं वो सब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एंड दे आर ऑल सिचुएटेड इन पी ब्लॉक लोकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटलॉइड्स कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं मेटलॉइड्स के बारे में, मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होंगे जिनमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की दोनों पाई जाती हैं। दैट मीन्स दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ऑल्सो एंड दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स ऑल्सो। और इसमें हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि वी हैव टेल्यूरियम, वी हैव सेलेनियम, हमारा आर्सेनिक हो गया, वी हैव जर्मेनियम, सिलिकॉन। सो ये सारे के सारे हमारे जो एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल कैटेगराइज्ड एज मेटलॉइड्स।
सो साइड पे आप देख सकते हैं हमारे सारे मेटलॉइड्स हमने डिस्प्ले करे हैं, जिनमें से बहुत कॉमनली नोन हमारे जो मेटलॉइड्स हैं वो भी डिस्प्लेड हैं और लेस कॉमनली फाउंड मेटलॉइड्स आर ऑल्सो डिस्प्लेड। सो आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड chemical properties of metals and non-metals. See you soon. Thank you and keep watching. Thank you.